बीटरूट हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? हैं? चुकंदर। आपको कोई प्राइज नहीं मिलने वाला। राष्ट्रपति कौन है भारत के? राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट। गृह मंत्री कौन है? गृह मंत्री कौन होता है? गृह मंत्री कौन होता है? गृह मंत्री कौन? चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर। इसके लिए बहुत बड़ा दिन है क्योंकि स्पेस टेक्नोलॉजी में हमने हमारा जो यान है वो मंगल ग्रह पर भेजा है। हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये शुभकामनाएं जो हम और आप एक दूसरे को दे रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू हो, चाहे एक दूसरे से मिलकर दे रहे हो, क्या ये जो शुभकामनाएं हैं अगर हम इन्हें व्यवहारिक रूप में देखें तो क्या ये व्यवहारिक रूप में कहीं भी लागू होता है? जैसा कि आपने ये इन सारे क्लिप्स में देखा, हिंदी को लेकर जो अवधारणाएं बनी हुई है, खास करके हमारे देश की हम बात कर रहे हैं, तो हिंदी को लोगों ने ऐसा बना दिया है जैसे कि कोई शर्म की बात हो। क्योंकि मैं एक कुछ वीडियो के क्लिप को आपको बताती हूँ कि यहाँ पर कुछ हमारी बॉलीवुड की एक्ट्रेस है, कुछ हमारे मतलब यूनिवर्सिटीज़ के कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ ऐसे नागरिक हैं, तो इन सब का जो स्टेटमेंट आ रहा है या इन सब के चेहरे पर जो एक्सप्रेशन है हिंदी को लेकर, जैसे आपने पहले वीडियो में देखा कि एक्ट्रेस को पूछा जा रहा है सब्जियों का नाम बताना है हिंदी में, तो सबसे पहला तो ये जो आपने देखा होगा एक्सप्रेशन जो था हिंदी, मतलब उन्हें लग रहा है कि हिंदी बोला जा रहा है जैसे कि क्या मतलब कोई गवार वाली बात पूछ रहा है, अरे ऐसे कैसे। फिर आपने देखा कि कुछ बच्चियां हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं, अब उन्हें ये बोला जा रहा है कि अब उन्हें ये फ़र्क नहीं पता कि राष्ट्रपति का मतलब क्या होता है। अब राष्ट्रपति प्रेसिडेंट होता है या राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर होता है, ये नहीं पता उन्हें। मुख्यमंत्री क्या होता है नहीं पता। इवन आपने देखा वीडियो में गृह मंत्री क्या होता है, तो वो क्या चीज़ है, तो उन लोग के लिए ये नई बात है या नए शब्द है उनके लिए। और फिर आपने देखा एक और एक्ट्रेस का कि उनको कोई रिपोर्टर है वो कुछ बता रहे हैं, कुछ शुभकामनाएं दे रहे हैं, तो वो पूरी तरह से हिंदी में बोल रहे, तो उनकी उस रिपोर्टर के स्टेटमेंट को सुनने के बाद जो उनका एक्सप्रेशन था मतलब अजीब था, लगा कि वो कुछ और ही भाषा, अलग दुनिया की भाषा बोल रहे। तो बुरी बात ये है कि हमारे यहाँ जो हिंदी की हालत है वो बहुत शर्मसार, मतलब लोगों के मन में एक शर्म की भावना आती है कि हम हिंदी कैसे। और आपने देखा वीडियो में, देखिए ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान हिंदी को या किसी भी चीज़ को, किसी भी भाषा या किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे से जान रहा हो, 110% जान रहा हो। लेकिन दिक्कत ये है कि यहाँ पर इन लोगों को जो स्टूडेंट्स को आपने सुना, अभी जो एक्ट्रेस को सुना, तो इनको हिंदी ना आने का कोई मलाल नहीं है, चेहरे पर ज़रा से भी मलाल नहीं है कि हम नहीं जान रहे हैं। बस उनका ये है कि बस मतलब हंसी उड़ा दे रहे। ये चीज़ बड़ा दुखदाई लगता है कि अगर आप नहीं जान रहे तो आपके चेहरे पर वो शर्म होनी चाहिए, आपको वो आपके अंदर वो ग्लानि होनी चाहिए कि अरे हम नहीं जान रहे, या आप ये होना चाहिए कि चलो हम नहीं जान रहे, आप बता दोगे। तो वो जो हंसी वाला एक्सप्रेशन होता है वो बड़ा कटाक्ष लगता है, वो बहुत मतलब क्रोधित कर देने वाला वो उनका चेहरे का एक्सप्रेशन लगता है। और बहुत दुख होता है कि हमारे देश के युवा जो है अब हिंदी नहीं बोल पा रहे हैं, उसके लिए भी वो हंस रहे हैं, मतलब उनके चेहरे पर ग्लानि नहीं है। और अभी का जो दौर चला है इंग्लिश को लेके, ठीक है भाषा है, भाषा हर किसी को आना चाहिए और किसी भी भाषा को एक स्टेटस सिंबल नहीं बनाना चाहिए, लेकिन हमने क्या कर दिया कि हिंदी के सामने इंग्लिश को एक स्टेटस सिंबल बना दिया कि अगर मैं अभी सामने किसी के सामने इंग्लिश बोल रही थी या मैं किसी 10 लोगों के बीच चली गई कोई हाई फाई पार्टी में, कोई बहुत ही बड़े पार्टी में, तो वहाँ मुझे हिंदी बोलने में शर्म आएगी। या 10 लोग अगर इंग्लिश बोल रहे हैं तो मुझे हिंदी बोलने में शर्म आएगी कि अरे मैं हिंदी कैसे बोलूँ, अगर मैं हिंदी बोलूँगी तो सब मुझे बहुत ही पिछड़ी समझेंगे या देहाती समझेंगे या गवार समझेंगे या पता नहीं क्या। तो ये लोगों के मन में अवधारणा बनी है हिंदी को लेकर, तो ये बहुत दुखदाई है। और अभी के समय में ही क्यों बहुत शुरुआती समय से ही देख सकते हैं कि हमारा जो एकेडमिक जो समय होता है, जो जब हम स्कूल्स एंड कॉलेजेस इन सब में पढ़ रहे होते हैं, तो स्कूल में मुझे भी याद है, मैं अपनी कहानी को ही शेयर करती हूँ कि स्कूल में भी इंग्लिश को लेके इतना जोर दिया जाता है। इवन अभी तो कुछ जो बच्चे हैं जो प्ले स्कूल में है या फिर थोड़ी सी उनकी बड़ी उम्र में या फिर केजी में हो या 1 क्लास में हो, तो बहुत लोगों के तो सिलेबस में हिंदी ही नहीं रहता है। ऐसे कई पेरेंट्स को मैंने देखा है जो कहते हैं कि उनके सिलेबस में कहीं हिंदी है ही नहीं। तो
ये अकेडमी का ये हाल है। और हमारे टाइम में मुझे याद है कि जब हम पढ़ा करते थे स्कूल में, तो वहाँ पर क्या होता था कि जैसे हर एक सब्जेक्ट का क्लास हो रहा है, कभी अभी हिंदी है, फिर इंग्लिश है, फिर मैथ्स है, फिर साइंस है, सोशल स्टडी है, जो भी सब्जेक्ट होते हैं सब स्टडी सारा हम लोग को पढ़ना है। लेकिन होता क्या था कि आप किसी भी पीरियड में हिंदी नहीं बोल सकते हैं, ये अलाउ नहीं था। और अगर आप हिंदी बोल रहे हैं तो फिर आप पर फाइन चार्ज किया जाता था कि आपने जितने शब्द का प्रयोग किया उतना रुपया आपको देना होता था। और या फिर ये तो यहाँ तक फिर भी बर्दाश्त करने लायक है, लेकिन उस समय हम लोग समझते नहीं थे। अभी ये अनुभव होता है, इन चीज़ों को सोचकर बहुत बुरा भी लगता है। या फिर ये था कि एक बार की याद है, मुझे याद है मैं 6th या 7th क्लास में थी, तो एक चार्ट लिया गया था, बड़ा सा चार्ट, और मतलब कूट वगैरह उसमें लगा के, और उसमें उस चार्ट में लिखा हुआ था आई एम डोंकी, ठीक है, मैं गधा हूँ या गधी हूँ, ठीक है, ये लिखा हुआ था। और उसको एक माला के तौर पर बनाया गया था। वो इसलिए बनाया गया था कि अगर आप लोगों ने क्लास में किसी ने भी हिंदी में बात की, सिवाय हिंदी पीरियड को छोड़कर, जब आपका हिंदी का कक्षा चल रहा हो तभी आप हिंदी बोल सकते हैं, वरना आप नहीं बोल सकते। और अगर आपने बोला, हिंदी का प्रयोग किया, तो वो माला आपको पहना दिया जाता था। तो ये बहुत दुखदायी है कि हिंदी बोलने पर मैं गधा हूँ वाला टैग, ये कितना सही है, कितना सटीक है। तो ये चीज़ें बहुत दुख देती है, बहुत, मतलब अभी के समय में हिंदी की जो हाल है, हाँ, शायद बहुत कम लोग ही ऐसे मिल पाएंगे जिनके मन में हिंदी को लेके वो सम्मान है और सच में वो हिंदी बोलने को लेकर वो गौरवान्वित महसूस करते हैं जब वो हिंदी बोलते हैं। वरना मैं अभी डैम श्योर बता सकती हूँ कि कई ऐसे अभी के स्टूडेंट्स हैं जिन्हें शायद क ख ग घ भी नहीं आता होगा। मैं, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आप खुद से पूछेगा जो स्टूडेंट्स हैं, मैं डैम श्योर, क्योंकि मैंने क्लासेस में देखा है, जब मैं क्लास में पढ़ा रही होती थी तो मैंने देखा कि अगर मैंने कुछ हिंदी में कुछ ऐसा बहुत क्लिष्ट शब्द का प्रयोग कभी नहीं किया है, मेरी कोशिश रहती थी कि चलो ऐसा किया जाए जो सभी समझे, लेकिन कई बार हिंदी को लेकर जो स्टूडेंट्स का जो एक्सप्रेशन आता था कि अरे समझ में नहीं आ रहा, या फिर क ख ग घ, तो मैंने बोला कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं आता होगा। दूसरा, जो संख्या, जो गिनती होती है, हम 1 2 3 को फ्रैंकली गिन लेते हैं, लेकिन जब हिंदी में गिनने की बारी आती है तो लोग नहीं गिन पाते। आप अचानक से कोई नंबर बोल दीजिए, अचानक से 47 बोल दीजिए, अचानक से आप 65 बोल दीजिए, तो कोई ऐसा नंबर बोल दीजिए तो सामने वाला समझ ही नहीं आएगा, वो समझ नहीं पाएगा कि आपने क्या बोला। फिर वो कहेंगे अरे क्या इंग्लिश में बोलो। तो ये चीज़ें हैं जो खराब, मतलब बहुत ही बुरी है कि हिंदी को लेके ये हालत है हमारे देश में। और ख़ास करके जो युवा पीढ़ी है, तो हिंदी आनी चाहिए, क्योंकि ये देखिए, और हिंदी जो भाषा है ना, आप मतलब ऐसी भाषा है जिसे लेकर आप गौरव फील करें, ऐसा नहीं कि उससे लेकर लोग शर्मसार हो। क्योंकि अगर आप मान लीजिए किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप हिंदी मीडियम से है तो या हिंदी मीडियम बोलने में भी लोगों को शर्म आती है, या फिर आपका कोई पेपर हिंदी हो या आपने साहित्य रखा हो, लिटरेचर, तो कुछ वहाँ पर भी लोगों को शर्म आएगी। अगर 2 बच्चे हैं और उसमें से एक इंग्लिश मीडियम है और एक हिंदी मीडियम है, तो वहाँ पर उस हिंदी मीडियम वाले बच्चे के अंदर वो हीन भावना रहती है कि अरे अगर सामने वाला को कोई पूछ रहा है कि ये बोल रहा है बच्चा कि मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ, तो इसे हिंदी मीडियम बोलने में झिझक होती है, क्योंकि उसके मन में वो डाल दिया गया है हिंदी को लेके कि हिंदी मीडियम में कि वो मतलब निकृष्ट होगा, बहुत ही नीचा होगा, बहुत ही नीच होगा जो वो हिंदी बोल रहा है या हिंदी मीडियम से बिलोंग करता है। तो यहाँ पर मीडियम कोई मायने नहीं रखता, आप हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम, भाषा तो भाषा है, बस वो अपने आप को एक्सप्रेस करने का एक तरीका है। लेकिन हिंदी को लेके जो लोगों के मन में ये चीज़ें बनी हुई है, ये चीज़ें गलत है। तो बस यही आशा करती हूँ कि जो हमारे युवा है वो हिंदी को लेके जागरूक हो, हिंदी को समझे, हिंदी को पढ़े, हिंदी को जाने, और अगर नहीं भी जान रहे तो अभी भी बहुत देर नहीं हुई है, जानने की कोशिश करें, क्योंकि ज्ञान लेने की कोई सीमा नहीं होती, एक उम्र सीमा नहीं है कि बस इतनी उम्र तक ही आप ज्ञान ले सकते हैं। ज्ञान तो लोग अंतिम समय तक ले सकता है ना। तो इसलिए ज्ञान ले, ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान ले, और हिंदी को लेके प्राउड फील करें, है ना। तो हिंदी को लेके प्राउड फील करेंगे तभी ये जो हिंदी दिवस आज हम विश कर रहे हैं या कोई विश कर रहा है, तो वो हम शान के साथ उस चीज़ को कर पाएंगे, एक दूसरे को शुभकामनाएं दे पाएंगे, और ये गौरव फील हुआ कि हाँ हम हिंदी बोल रहे हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि अरे हिंदी
सारे एक्सप्रेशंस तो आप इन वीडियोस में देख ही चुके हैं कि कैसा उनका एक्सप्रेशन रहता है और ग्लानि नहीं रहती, पश्चाताप नहीं होता है कि उन्हें हिंदी नहीं आती। तो यही थी। चलिए फिर से आप सभी को हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं।